हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, आज का हमारा वीडियो है बर्न आउट योर सेल्फ इन द लास्ट 60 डेज। ठीक है, प्री के एग्जाम का 60 दिन बचा हुआ है। 60 दिन बचा हुआ है। ये 60 दिन इतना कीमती है, आपका पूरा 1 साल से ज़्यादा ये 60 दिन का कीमती है। ठीक है, क्योंकि इसी में देखिए लोग बहुत बार रिवीजन करते हैं तभी जाकर प्री क्लियर होता है। कि कोई भी टॉपर से आप पूछिएगा कि अगर उनका स्पीच देखिएगा तो उन्होंने 60 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया होता है। कम से कम तो 10 घंटा डेली वो पढ़ते ही थे। कि ठीक है, 10 बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन जरूर करते थे, करंट अफेयर हो या स्टेटिक हो। ठीक है, ठीक है, आपको अगर प्री क्लियर करना है तो देखिए स्टैटिक में कवर करा दूंगा, करंट अफेयर में बता दूंगा सोर्स। आपको करंट अफेयर वो सोर्स सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा। आपका 100% मैं गारंटी देकर बोलता हूँ कि वहाँ से आपका 60% क्वेश्चन नहीं आया। 60% वो क्वेश्चन जो सॉल्व करने लायक रहता है। यूपीएससी के प्री के एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन जो कि सॉल्वेबल रहता है, और एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन जो सॉल्व करने लायक रहता है, और एक होता है हार्ड क्वेश्चन जो कोई टॉपर हो या किसी कोचिंग सेंटर का इंस्टीट्यूट का एक्सपर्ट भी हो तो उसको भी सॉल्व करने में पसीना छूट जाता है। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है यूपीएससी में। वो किसी भी स्टूडेंट से सॉल्व करने लायक नहीं रहता है। 20 से 30 क्वेश्चन वैसा टाइप का रहता है, जो कुछ टाइप का क्वेश्चन रहता है, जो मतलब आप अंदाजा लगाकर सही या गलत कर सकते हैं। जैसे बोले नहीं, तुक्का लगाना, तुक्का लगाकर सही या गलत हो सकता है, लेकिन आपके फैक्ट के बेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखिए मेरा ऑनलाइन का क्लासरूम के नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो नोट्स ही इनफ है। वो नोट्स आप खरीदने जाइएगा ना, वो नोट्स आप बायजूस का नोट्स है मेरा पास, बायजूस आईएएस का नोट्स है। बायजूस आईएएस का नोट्स आप ऑनलाइन क्लास लेने जाइएगा तो बायजूस वाले टीचर ही अभी अनअकैडमी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अभी अभी जाइएगा तो कम से कम तो 30,000 एकदम पक्का लगेगा ही। 30,000 रुपया अभी लगेगा ही। मैं फ्री में वो आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप विश्वास नहीं हो रहा है, जियोग्राफी का लेक्चर जाकर देख लीजिए। जियोग्राफी का मैंने कितना लेक्चर, 5-6 लेक्चर है, 5 टोटल 5 है। और ऐसे देखिएगा तो 6 है, क्योंकि 4 वाला लेक्चर 2 बार है। ठीक है, कॉन्टिनेंट वाला, कॉन्टिनेंट प्लेट मूवमेंट वाला चैप्टर 2 बार है, 4 और 4.2। वो जाकर देख लीजिए कि कितना अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है, कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो क्वेश्चन वो सिर्फ टॉपिक आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का जितना भी पीवाईक्यू आया है, पीवाईक्यू जितना भी उससे रिलेटेड आया है, उस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करवा दे रहा हूँ, और मैं बता भी दे रहा हूँ कि देखिए ये चीज़ प्री के इफेक्ट के लिए आपको रखना है। ठीक है, लास्ट लास्ट के 60 दिन बचा हुआ है, वो सिर्फ प्री का फैक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्री क्लियर करना कोई भी हम एक धुरंधर नहीं कर पाता है, आराम से ही प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्री मैंने भी एक बार क्लियर किया है 2023 में। 2023 में मैंने भी प्री क्लियर किया है। कैसे क्लियर किया है कि 60 दिन का लास्ट का जो टाइम रहता है, 60 दिन, और लास्ट के एग्जाम से 2 या 3 दिन। ठीक है, 2 या 3 दिन में आपको नोट्स रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पढ़ाते टाइम बोलता हूँ कि आप इस जो मेरा पेज है स्लाइड को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि दूसरा का पीडीएफ है मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। स्क्रीनशॉट मार के 1000 पेज का लगभग होगा, हर सब्जेक्ट का 1000 पेज। मतलब देखिए मैं जो पेज पढ़ाता हूँ उस पेज में ज़्यादा लिखा नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक पेज में 50 वर्ड लिखा होगा। ठीक है, 50 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ। 5 लाइन का है, 5 लाइन ही लिखा रहता है, एक लाइन में 10 वर्ड करके रहता है। 50 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा लिखा रहता है, बड़ा करके लिखा रहता है, कि आपको आसानी से एकदम समझ में आए। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है वो फैक्ट में लिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट जो रहता है कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। उससे बाहर से जो भी सॉल्व करने लायक क्वेश्चन रहता है वो उससे बाहर नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी से एकदम 100% गारंटी देकर कहता हूँ कि पॉलिटी का आपका 90% क्वेश्चन जो है वो क्लास के से सॉल्व हो जाएगा। 90%, 10% जो होगा वो कहाँ से सॉल्व होगा, वो इंडियन एक्सप्रेस पेपर न्यूज़पेपर से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए इससे पहले 2024 में एक क्वेश्चन आया था डिलिमिटेशन कमीशन से। डिलिमिटेशन कमीशन से कोई भी कोचिंग सेंटर का इंस्टीट्यूट हो या कोई भी बुक वगैरह हो तो वो बुक में नहीं दिया हुआ। वो द हिंदू नहीं, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर में देखिएगा नीचे में आया था कि डिलिमिटेशन कमीशन जो हुआ था वो टोटल 4 बार हुआ था। ठीक है, वो कोई भी बुक वगैरह में कोई भी कोचिंग सेंटर के नोट्स वाले नहीं बताए थे आपको। इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में उठा एक लाइन का, तो उसी से क्वेश्चन डायरेक्ट निकल के आया। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं था, आपको पता है तो ठीक है, वो फैक्ट पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन आपको 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लीजिएगा तो उतना काफ़ी है। देखिए 6 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन करके पकड़ लीजिए, हर सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन आ रहा है, हर सब्जेक्ट से देखिए 10 क्वेश्चन का एवरेज मान के चल रहे हैं, तो 6 सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। 60 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा है, 60 नहीं हो रहा है 50 क्वेश्चन भी आपका 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहे हैं ना, 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ जा रहे हैं, तो प्री के नाम आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ अभी देखिएगा, लास्ट ईयर 2023 का कट ऑफ 75 गया था, ठीक है। अभी 2024 का कट ऑफ नहीं निकला है, रिजल्ट जब निकलने के बाद यूपीएससी कट ऑफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूपीएससी कट ऑफ कब प्रोवाइड करता है, रिजल्ट पूरा निकलने के बाद। तो देखिएगा 2024 वाला पेपर थोड़ा सा इजी था, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 85 86 के लगभग में कटक जाएगा। 90 अगर है आपका मार्क्स 90 है, तो 90 के अंदर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो जाकर नहीं देखे हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो जियोग्राफी वाला, तो जाकर देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब एनसीईआरटी का पूरा मोड और स्टैंडर्ड बुक दोनों का मिक्सर है, ठीक है। कि बायजूस में ऑनलाइन क्लासरूम का नोट्स है, उन नोट्स से बाहर कुछ भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पढ़ लीजिए, देखिए आपका मतलब पूरा 100% उस टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा तब मुझे बोलिएगा, ठीक है। कमेंट करके बोलिएगा आपको कोई भी चैप्टर, जैसे आपको कोई भी चैप्टर तकलीफ हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो वीडियो खास करके 20 या 30 जो लोग देखते हैं मेरा वीडियो, उस वो अगर उनको कोई भी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है या तकलीफ हो रहा है, तो वो टॉपिक कमेंट करके बताइएगा, वो टॉपिक मैं पहले बना कर दूंगा, ठीक है। सब टॉपिक में प्लीज 60 दिन से पहले मैं पूरा चैप्टर जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन 60 दिन से पहले आपको अगर कोई भी जल्दी चाहिए वो चैप्टर, तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो चैप्टर मैं पहले प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि आप मुझे मोटिवेशन दीजिएगा तभी वीडियो बनाने का मन करेगा, नहीं तो व्यूज नहीं जाएगा, वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग चैनल पे सपोर्ट कीजिए, देखिए मैं फ्री में पूरा ऑनलाइन क्लासरूम का जैसे जैसे पढ़ाई होता है वो पूरा अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। और ऐसे समझा दूंगा कि आपका एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा कोर्स जो है वो कोई भी कोर्स वगैरह नहीं होगा, सबका सब यूट्यूब में सब कुछ, मेंस के लिए प्री के लिए सब कुछ, सिर्फ स्टैटिक का, मैं सिर्फ स्टैटिक का ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर का बात मैं नहीं करूंगा, करंट अफेयर का बात नहीं करूंगा, करंट अफेयर का सिर्फ सोर्स बता दूंगा, ठीक है। सिर्फ सोर्स बता दूंगा, आप वो सोर्स फॉलो कर लीजिएगा। बाजीराव एंड रवि मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा नोट्स प्रोवाइड करते हैं। उनका एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे कोना में देखिएगा प्रीलिम पॉइंटर बोल के होगा, प्रीलिम पॉइंटर में जाइएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वहाँ पूरे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ दिया हुआ है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया हुआ है। वो न्यूज जो भी होगा, आप न्यूज का हेडलाइन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हेडलाइन से देखिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व जो रहेगा उसका सिर्फ स्टेट देख लीजिएगा, क्योंकि उतना याद करना पॉसिबल नहीं है, उतना याद करने की आपको जरूरत भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन आएगा, मतलब 500 600, उतना फैक्ट याद करिएगा, उतना जरूरी नहीं है। फैक्ट याद करना है आपको, फैक्ट याद करना है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आईएनसी के आईएनसी के बाद 1885 के बाद जो भी हुआ है मूवमेंट, ठीक है। 1885 के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट जितना भी हुआ है 1885 के बाद, वो सब 1885 के बाद 1947 तक, ठीक है। 1947 के बीच में कुछ भी हुआ है वो सब आपको फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। उससे हर साल देखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से आता है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल जिसको कहा जाता है। और एक क्वेश्चन देखिएगा, एक आएगा अराइवल ऑफ यूरोपियन से, और एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से आएगा, फिर से रीजनल किंगडम से आएगा, यहाँ से वहाँ से आएगा, ठीक है। पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, शेड्यूल, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, वो चीज़ मैं कवर करा दूंगा, छोटा छोटा टॉपिक करके भी करा दूंगा, बड़ा टॉपिक करके भी करा दूंगा, और पूरा एक लेक्चर में ही 30 घंटा 40 घंटा का जितना लेक्चर होगा सबको मिक्स करके एक बार ही डाल दूंगा, वो लेक्चर सिर्फ देख लीजिएगा, तो उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।